हेलो दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं 11th क्लास का। आज हम लोग का तीसरा क्लास है, यानी कि पार्ट 3 है। और इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके थे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब सर्च कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो उसमें दिया गया है। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास होगा। आज कुछ हम लोग नए टॉपिक पर पढ़ेंगे जिससे आपको मज़ा आएगा। देखिए क्या है, देखिए आज हम लोग जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे कि कोण की माप, उसके बाद कोण की माप की पद्धति पढ़े थे, यानी सिस्टम पढ़े थे। तो सिस्टम 3 को पढ़े थे। तो आज हम लोग उसी का रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब आज पढ़ेंगे, स्टार पॉइंट करके हेडलाइन दे सकते हैं आप। रेडियन तथा डिग्री, रेडियन तथा डिग्री में संबंध, ठीक है। रेडियन तथा डिग्री में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। यानी जो संबंध होगा रेडियन और डिग्री के बीच में होगा। देखिए हम लोग जो पिछले क्लास पढ़े थे उसकी थोड़ा सा ताज़ा कुछ चर्चा कर देते हैं। पढ़े थे एक समकोण बराबर 90 डिग्री पढ़े थे। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट पढ़े थे। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड पढ़े थे। ये पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास। और पढ़े थे एक समकोण बराबर, पिछले क्लास जो पढ़े थे उसकी चर्चा कर रहा हूँ। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड पढ़े थे। एक ग्रेड बराबर 100 मिनट पढ़े थे। 1 मिनट बराबर, ध्यान दें, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर यहाँ पढ़े थे 100 सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये इस केस में चर्चा हुआ था। ये सिस्टम अलग था, ठीक है। ये ब्रिटिश सिस्टम है। ये ब्रिटिश सिस्टम संतासक सिस्टम में था। तो इसकी चर्चा कम होती है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी ज़्यादा विस्तार से ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग और एक तीसरा पढ़े थे रेडियन में, जिसको हम लोग बोलते थे कि रेडियन में मापा जाता है, रेडियन सिस्टम। तो देखिए आज हम लोग रेडियन के बारे में पढ़ेंगे और डिग्री के बारे में। तो रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, इसके बारे में समझिए। देखिए बातें थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जैसे कि एक वृत्त होता है, तो एक पाई का नाम हम लोग सुने हैं। पाई क्या होता है जो समझिए। तो पाई जो होता है रियल में पाई जो एक तरह से कहें तो हम लोग 2πr वाला केस भी कह सकते हैं। तो अगर कोई रियल में पूछ दे कि पाई का अर्थ क्या है, तो पाई का अर्थ वही है कि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात। क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, ठीक है। पीछे ध्यान देना है। तो ये पाई का ये डेफिनेशन एक तरह से समझ हो गया। यानी वृत्त के ही परिधि हुआ टोटल, और ये आपके पास व्यास, ठीक है। यानी कि पाई इक्वल टू कह सकते हैं परिधि बटा व्यास। तो परिधि कितना होता है? परिधि होता है 2πr। व्यास कितना होता है? 2r। तो r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ? पाई। परिधि बटा व्यास को क्या कहते हैं? पाई। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि एक लाइन पर इस तरह से अगर कोण बनता है तो 180 डिग्री बनता है। जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़े हैं। ये 180 होता है, ये दूना हो जाए तो 360 होता है। यानी फिर से समझिएगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, ध्यान दें। तो ये एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट के चारों ओर का जो कोण बनता है, क्या बनता है? चारों ओर का कोण।
तो चारों ओर का कोण बनता है तो इसको हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं डिग्री में। लेकिन रेडियन में देखोगे तो इसको आप जैसे यहाँ से ध्यान दो, ये आपके पास पाई होता है, ये भी पाई होता है, तो 2 पाई होता है, यानी 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है। फिर से समझेंगे यहाँ, हम लोग डायरेक्ट अब यहाँ समझ रहे हैं। देखिए पाई को हो गया, अब देखिए हेडलाइन लिखे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको अब ज़्यादा हो तो उसको अलग करके लिखिएगा। अब देखिए इसके देख रहे हैं, यानी लिख सकते हैं यहाँ से कि, या ऐसे कहें ये पाई हुआ, या ऐसे कहें कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, पाई रेडियन को C से सूचित करते हैं और 180 डिग्री को ऐसे लिखेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखोगे तो दूसरे लैंग्वेज में लिखोगे तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, माने E बराबर E तो E बराबर E। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पाई रेडियन, तो पाई गुना 1 रेडियन, पाई गुना 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री बटा पाई। समझ में आया, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बटा पाई। इधर से देखिए 180 गुना 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन बटा 180। फिर से समझो, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, लेकिन 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। ये चीज़ ध्यान देना है, कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों फार्मूला आपको बहुत काम की आएगी, और मेन फार्मूला तो आपके पास यही है, ठीक है, यही है, या इसको कहें, ठीक है, सब सेम ही बात है। चलिए अब इतना आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये पाई किसे कहते वो भी जान सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन अगर ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखने वाली बात जो है उसको हम यहाँ पर मैंने बिना लिखने वाली बात को मिटा देते हैं, लिखने वाला को रहने देते हैं। जैसे देखिए आपको यही लिखना है, यहाँ पर लिखना है। तो अब इस पर क्वेश्चन कुछ देते हैं हम आपको, ठीक है। ये पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री याद रखना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन क्या है जो देखिए, क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट में क्या क्वेश्चन है जो देखिए, टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन है कि डिग्री को रेडियन में बदलें, डिग्री को रेडियन में बदलें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। डिग्री को रेडियन में बदलें। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, जैसे एग्जाम्पल 30 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन 45 डिग्री, तीसरा क्वेश्चन 60 डिग्री, चौथा क्वेश्चन मान लो 75 डिग्री, और भी हो सकते हैं क्वेश्चन। अब इसको हम पहले सोल्व कर लेते, उसके बाद आगे लिखेंगे। अब देखिए 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 75 डिग्री है कि इसमें डिग्री में। तो देखो मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ, तब इसको लिखें ऐसे 30 गुना 1 डिग्री, 30 डिग्री को लिख सकते हैं ना, 30 गुना 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर क्या पढ़े हैं, पाई बटा 180। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, 30 गुना पाई बटा 180, पाई बटा 180 कौची में, रेडियन में। सी जो संकेत है किसका, रेडियन का। तो यहाँ से कट सकता है, 3 छक्का 18, यानी आपके आंसर कितना आ गए, पाई बटा 6, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दे, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। ठीक, कितना हो गया यहाँ से, पाई बटा 6 रेडियन, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, पाई बटा 6 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं कि 30 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 6 रेडियन।
एक क्वेश्चन का आंसर। अभी 1 डिग्री पढ़ाए थे, इससे पहले हम लोग पढ़ाए थे उसको भी लिख देते हैं। देखो यहाँ पढ़ाए थे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ जो मिटाए हैं तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना पढ़ा है 180 डिग्री बटा पाई। यही 2 बात दिमाग में रखना है। देखो ये ए रेडियन में है, ये तो रेडियन में है तो 180 बटा पाई, डिग्री में तो पाई बटा 180, ध्यान दीजिए। चलिए 45 डिग्री इसको देखिए, तो क्या करिएगा यहाँ से लिखिएगा 45 गुना 1 डिग्री, तो 45 गुना 1 डिग्री तो कितना होगा 45 गुना 1 डिग्री तो पाई बटा 180। तो 45 से कितना बार कटेगा 4 बार कटेगा, तो कितना हो गया पाई बटा 4 रेडियन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। 60 है तो क्या करिएगा इसको 45 गुना कितना, सॉरी 45 नहीं 60 है, तो कितना हो जाएगा 60 गुना 1 डिग्री, तो क्या होगा 60 गुना पाई बटा 180, 6 तिहाई 18, कितना होगा 5 बटा पाई बटा 3, पाई बटा 3 कौची रेडियन। 75 डिग्री है तो क्या होगा 75 गुना 1 डिग्री, कितना 75 गुना पाई बटा 180। ठीक है, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, देखो कैसे। 5 से कटेगा ना, 5 से कट जाएगा, 15 पचे 75, 5 से कटेगा 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, और काटो 3 से कटेगा 3 पचे 15, 12 से कटेगा 12 तिया 36, यानी कितना हो गया 5 पाई रेडियन में है 5 पाई बटा 12 रेडियन। तो यही सब कैलकुलेट करना है आपको कि डिग्री से रेडियन में बदले। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास। अब देखिए हम लोग चलते हैं उल्टा, या हम यहाँ पर और होमवर्क देख के या और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। देखिए 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और भी रह सकता है, जैसे देखिए आपके पास 90 डिग्री है ना, 6 क्वेश्चन 120 डिग्री, 7 क्वेश्चन 150 डिग्री, 8 नंबर 135 डिग्री, 9 नंबर 180 डिग्री, बहुत सारे हो सकते हैं। 10 नंबर 360 डिग्री, और भी 270 डिग्री लिख देते हैं, 270 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट करेंगे तब क्या करेंगे ये समझिएगा। देखिए यहाँ क्या गुना हो रहा है पाई बटा 180, आप डायरेक्ट भी यहाँ से गुना करना चाहें तो कर सकते हैं, कितना से पाई बटा 180 से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तो 9 दूनी 18, यानी कितना हो गया पाई बटा 2 रेडियन कर दीजिए। यहाँ से कितना फिर से करिएगा पाई बटा 180, तो कितना होगा ये कर सकते हैं 60 दूनी 120 और 60 दिया 180, तो कितना होगा 2 पाई बटा 3 रेडियन। इसको भी करोगे तो पाई बटा कितना 180, 1 0 से 1 0, 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18, यानी 5 पाई बटा 6 रेडियन में है। 135, तो इसको भी करोगे पाई बटा कितना 180, अपने से करोगे, जहाँ दिक्कत लगे अपने से करिए। कितना से गुना कर रहे हैं सब में पाई बटा 180 से, ये क्या होगा 45 दिया 135, 45 100, यानी कितना होगा 3 पाई बटा 4 रेडियन। 180 है तो इसको क्या करेंगे 180 डिग्री है तो इसको कितना पाई बटा 180 से करेंगे, 180 180 कैंसिल, यानी कितना होगा पाई रेडियन। इसको भी करेंगे तो कितना होगा 270 इंटू कितना पाई बटा 180, तो कितना 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कितना 3 पाई बटा 2 रेडियन। बस सिंपल है, इस तरह से करते चलेंगे। तो आज के टाइप फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़े हम लोग यहाँ, डिग्री को रेडियन में बदलें। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। कुछ हम होमवर्क देते हैं जो आप बना सकते हैं घर पर भी। देखिए ऐसे हम आगे देंगे, पहले सेकंड टाइप बता देते हैं तब होमवर्क देंगे। ये हो गया, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, डिग्री को रेडियन में बदलने वाले के मिटा रहे हैं। देखिए देखिए टाइप सेकंड, देखिए टाइप सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन रहेगा ये कि रेडियन से डिग्री में बदलें। किसमें, रेडियन से डिग्री में बदलें। ठीक है, रेडियन से डिग्री में बदलें। देखिए पहला क्वेश्चन है, मान लो पाई बाई 2 रेडियन। दूसरा क्वेश्चन है पाई बाई 3 रेडियन।
थर्ड क्वेश्चन है π/4 रेडियन, ऐसे रह सकता है और भी हो सकता है, पहले दोनों को बना लेते हैं तीनों को। देखो इसको लिख सकते हैं π/2 इंटू 1 रेडियन, π/2 रेडियन को π/2 गुना 1 रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू कितना है 180/π डिग्री। तो यहाँ से क्या लिखेंगे π/2 इंटू 180 डिग्री बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 नमा 118 यानी 90, तो कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, यानी π/2 को क्या बोलते हैं 90 डिग्री। देखो तो 90 डिग्री को π/2 बोलते थे ना, तो π/2 को क्या बोलेंगे 90 डिग्री। चलिए π/3, तो इसको भी क्या करेंगे π/3 इंटू कितना होगा 1 डिग्री का 1 रेडियन, तो क्या होगा π/2 इंटू 1 रेडियन, तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 है 3 छका 18 यानी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसको देखो, इसको भी क्या करोगे π/4 है, उल्टा गुना कर रहे हैं ना 180/π डायरेक्ट कर देते हैं, 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 4 से कितना होगा 45 बार में कटेगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम और दे देते हैं जो आप बना सकते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 3π/2 रेडियन। पाँचवा क्वेश्चन है 7π/2 रेडियन, 5π/3 रेडियन, 7 2π/3 रेडियन, हो सकता है ना, और भी हो सकता है 8 7π/6 रेडियन, 9 2π/6 या 2π/5 रेडियन, 10 नंबर 7π/2 रेडियन। सबको बना सकते हो। क्या करोगे, ये π/2 है तो इसमें क्या गुना करना पड़ रहा था देख रहे हो, तो 180/π से, सब में कितना से गुना कर दोगे 180/π से गुना कर दोगे, सब में कर दोगे 180/π से, तो बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लो, पाई से पाई कैंसिल, 2 नमा 18, 9 × 27, कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, किसी को कर दो, जैसे इसी को करना है। क्या करोगे 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 3 छका 18, 6 पचे 30, 300 डिग्री हो गया। किसी को बना लो, अपने से बना लो। देख लो लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या होगा, इसको भी गुना करोगे 180 कितना से पाई से, क्या होगा पाई से पाई कैंसिल, 2 नमा 18, 9 सते 63, 630 होगा ना, 9 सते 63, 630 डिग्री। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, बना सकते हैं आप। कितने मिनट हुआ, देखिए अब इसी में थोड़ा सा हम क्वाड्रेंट जो पढ़ाए थे उसके विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए अब कुछ लोग को बातें याद ही रख लें तो बेहतर होगा, जैसे कुछ याद करने वाले मैं जो बातें बोल रहा हूँ। देखिए अब 0 डिग्री आप लिखते हैं, 30 डिग्री लिखते हैं, सबको याद है, ये सब 10th में पढ़े थे। 45 डिग्री, 60 डिग्री है ना, ये सब 60 के बाद 90 डिग्री, ये सब सिंपल बात है जो कि आपको फट से जुबान पर याद रहना चाहिए। तो देखिए 0 डिग्री है तो 0 रेडियन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन 30 डिग्री रहता है तो देखो 30 को गुना करते हैं हम लोग हैं कितना से, π/180 से, तो ये π/6 हो जाता है, π/6 रेडियन। 45 है तो ये होता है π/4 रेडियन। ये 60 है, ये होता है π/3 रेडियन। ये 90 है तो ये होता है आपके पास π/2 रेडियन। यही 180 रहेगा आपके पास, तो 180 को क्या बोलोगे पाई रेडियन, 180 को क्या बोलोगे पाई रेडियन। 360 रहेगा, क्या बोलोगे 2 पाई रेडियन। तो ये सारे बात आपको जुबान पर रहनी चाहिए।
क्योंकि देखो रियल में हम लोग जो पढ़ते हैं डिग्री में तो पढ़ते आए हैं अभी तक, लेकिन अब ज़्यादा चर्चा डिग्री की नहीं होगी, अब ज़्यादा चर्चा आपको रेडियन की होगी। किसकी होगी? रेडियन की होगी। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख ले तो बेहतर है, ठीक है। मैंने ये नहीं कि बार बार कैलकुलेट करना पड़े। अब कैसे ये सबको कैलकुलेट करना मैंने सिखा चुका अभी कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। तो देखो ध्यान दो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिग्री को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए देखो रेडियन में जहाँ बदलने बोला रेडियन में, तो पाई ऊपरे कर देना, पाई रेडियन बटा 180 के लिए 100 कितना रेडियन में, देखो ना ध्यान दो, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना। बस एक को याद रख लो, दूसरा तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, है ना। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करते हैं। अब कोई कहा दे सर तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, माने रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, किसमें? रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, तो क्या करोगे? उल्टा कर दोगे, यानी कितना कर दोगे? 180 बटा पाई डिग्री से गुना करो। ये चीज़ ध्यान दो, सिंपल है, मैंने इससे पहले भी बता चुका है, ठीक है। और ये चीज़ याद ही रख लेना है तो बेहतर हो, ठीक है। चलिए, और इस बात को दिमाग में रख लेना है कि 0 डिग्री मैंने 0 डिग्री 30 को पाई बटा 6, 45 को पाई बटा 4, 60 को पाई बटा 3। और कैसे जब आपको पता होगा, देखिए कैसे। अब 30 है, अब इसमें गुना कर दोगे, किससे गुना करोगे? पाई बटा 180 से। तो पाई बटा 180 से गुना कर तो क्या होगा? 3 छक्का 18, तो पाई बटा 6 हुआ ना। अब इसमें करोगे तो पाई बटा 180 से, तो 180 45 चौ 180, तो पाई बटा 4 हुआ। इसमें करोगे पाई बटा 180 से तो क्या होगा? 6 3 18, पाई बटा 3 होगा। इसमें करोगे पाई बटा 180 से तो 9 2 18, पाई बटा 2 होगा, ठीक है। ये सिंपल बातें हैं, क्योंकि अभी आपको लग सकता है कि टाइट मैंने कि समझ में ना आ सकता, लेकिन ये बहुत सिंपल है, आपको याद हो चुका होगा आधा बातें, आधा धीरे धीरे लिखते लिखते याद हो जाएंगे। देखिए अब इसके आगे क्या होगा, नोट करते चलिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब जैसे हम लोग यहाँ पर डिग्री में कल चर्चा किए थे कि ये आपके पास 0 डिग्री, ये आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास 180 डिग्री, ये आपके पास 270 डिग्री, ये आपके पास 360 डिग्री। तो देखो ये 90 का वृद्धि होता है। 90 हुआ, देखो 0 के बाद 90 आया, 90 में और 90 जुटा तो 180, 180 में 90 जुटा 270, 270 में 90 जुटा 360, 360 में 90 जोड़ दोगे कितना होगा? 450, 450 में 90 जोड़ दोगे 540, 540 में 90 जोड़ दोगे 630, 630 में 90 जोड़ दोगे 720, 720 में 90 जोड़ दोगे 810। तीसरा से चलते रहेगा, रुकता नहीं है। तो ये तो आपके पास याद हो ही चुका होगा। अब देखिए इसी को दूसरे भाषा में हम लोग लिखते हैं। देखिए दूसरे भाषा में क्या लिखते हैं। अब हम लोग डिग्री में ना लिख करके रेडियन में इसको लिखने का प्रयास करते हैं। किसमें? रेडियन। तो एक तो सबको बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत लग सकता है, लेकिन हम लोग समझ लें तो चुटकी में बन सकता है। देखिए कैसे, ये डिग्री में तो हो गया, अब इसको रेडियन में बदलना है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 90 360 तक तो याद ही हो चुका है, बीच में जो जो पॉइंट नहीं है उसको हम यहाँ इंक्लूड कर देते हैं। देखिए अब जैसे मान लो 270 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है ना, 270 को बदलना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 540 है, 720 है, इस सब को बदल लेते हैं थोड़ा सा, 450 है, इस सब को बदल लेते हैं, 810 है। देखिए तो इसको कितना से गुना करोगे? पाई बटा 180 से। इसको भी कितना से? पाई बटा 180 से। इसको भी कितना से? पाई बटा 180। सबको पाई बटा 180 से गुना करना है, पाई बटा 180 से, पाई बटा 100। समझने के लिए मैं नोट कर रहा हूँ, आप अपने भी बना सकते हैं। तो कितना होगा? देखो ये 6 दूनी क्या कहते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो ये कितना हो गया? 3 पाई बटा 2। इसको देखोगे तो 18 तियाई 54, ये कितना हो गया? 3 पाई। ये क्या हो गया? 18 चौके 72, यानी 4 पाई। ये कितना हो गया? 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, या ऐसे कहें 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, तो कितना हो गया? 5 पाई बटा 2।
ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, तो 18, 9 दूनी 18, 9 नमा 81, 9 पाई बटा 2। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों को लग रहा है गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे आसान होगा, थोड़ा समझना खाली। देखिए 0 डिग्री, तो यहाँ 0 रेडियन लिख सकते हो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 खाली लिखो। 90 डिग्री, तो 90 को क्या लिखोगे यहाँ, पाई बटा 2 लिखोगे। 180 डिग्री, 180 को क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। अब रेडियन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पाई हो गया। अब देखो नीचे क्या है, 270, 270 को क्या जानते हैं, 3 पाई बटा 2। ये कितना हो गया, 3 पाई बटा 2। कोई समझ में आया। 360 को क्या जानते हैं, 2 पाई, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। देखिए भुलाइएगा तो क्या करिएगा, 0, 1 पाई, 2 पाई, फिर से यहाँ क्या होगा, 3 पाई। 3 पाई क्या होगा, 180 अति 540, देख ले 540 3 पाई। समझ में आया। तो देखो फिर से समझो, 0, 1 पाई है ना, पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो इधर क्या होगा, 4 पाई, इधर क्या होगा, 5 पाई, इधर क्या होगा, 6 पाई, इधर क्या होगा, 7 पाई। चलते रहेगा ऐसे ही। ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे पाई बटा 2 यानी 1 पाई बटा 2, ये कितना है, 3 पाई बटा 2। ध्यान दो, अब ये कितना है, 450, तो 450 देखो तो कितना है, 5 पाई बटा 2, ये क्या हो गया, 5 पाई बटा 2। कितना, 630, 630 कितना है, देख लो देख लो देख लो, 630 लगता नहीं लिखे थे, नहीं लिखे थे, लिख सकते हैं आप 630, तो कितना होगा, पाई बटा 180 है ना। तो पाई बटा 180, 0 से 0 कैंसिल होगा ना, तो 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 यानी 7 पाई बटा 2। ये क्या होगा, 7 पाई बटा 2। देखो कैसे याद करेंगे, याद कैसे करें फिर समझो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 पाई चलते रहेगा। इधर देखो 1 पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2, मैंने एक छोड़ के, मैंने ये क्या है, विषम संख्या, 1 पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2, 5 पाई बटा 2, 7 पाई बटा 2, 9 पाई बटा 2, 11 पाई बटा 2, चलेगा ना। ये क्या हो गया, 7, तो क्या होगा, 9 पाई बटा 2, ये क्या होगा, 11 पाई बटा 2, कितना, 11 पाई बटा 2, ये कितना होगा, 13 पाई बटा 2। इस तरह से चलते रहेगा। तो याद नहीं करना है, क्या करना है, एक बार हाथ बैठ जाएगा, अपने चलेगा ये अंगुली। ठीक है, ये नहीं कि चेंज करते रह गए कि अब 360 को क्या बोलते हैं, 450 को क्या बोलते हैं, ये अपने चलेगा। फिर से देखो ये कैसे लिखते थे, इसमें तो आसान लिखना था, 0, 90, 90 जोड़ देते थे, है ना। 90 लिखे, 180, देखो ना 9 का टेबल, 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90, चलते रहेगा इस तरह से। लेकिन रेडियन में थोड़ा परेशानी होता है, परेशानी होने कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हुआ, 0, 1 हुआ ना 0, यहाँ क्या होगा, 1 पाई, यहाँ क्या लिखेंगे 2, यहाँ क्या 3, यहाँ क्या 4, यहाँ क्या 5, यहाँ क्या 6, यहाँ 7, ऐसे करते चलेंगे। इधर से देखेंगे 1 पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2, मैंने एक छोड़ के, फिर कितना होगा, 5 पाई बटा 2, फिर 7 पाई बटा 2, फिर 9 पाई बटा 2, 11 पाई बटा 2, फिर 13 पाई बटा 2, तो 15 पाई बटा 2, चलते रहेगा ऐसे। तो आज के लिए इतना ही, इस बात को समझिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जनरल वैल्यू के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।